झारखंड के एक छोटे से गांव का नाम था श्यामनगर। यह गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही भोजनालय चलता था। यह भोजनालय गांव के प्रधान बलवंत का था। बलवंत प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका भोजनालय था। दिक्कत यह थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब, किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस कर रह जाते। गोपाल चाटुकार धीमी आवाज में कहता है, प्रधान जी, आपने यह सही किया। गांव में आपकी अकेले का ही भोजनालय है। बलवंत घमंडी आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहता है। हाँ हाँ, अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। गोपाल कहता है, पर प्रधान जी, हम तो ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। यह सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। बलवंत कहता है, अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा इकलौता दुकान है। लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वहीं गांव में राघव और सौरभ दो दोस्त थे। राघव अपनी माँ कावेरी से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पक गया हूँ। माँ कहती है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहाना देने लगेंगे। माँ, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। राघव अपने दोस्त सौरभ से मिलता। सौरभ पूछता है, क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? राघव कहता है, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूँ, मगर कोई काम मिले तब ना। सौरभ बोलता है, बात तो तुम सही कह रहे हो। खैर छोड़ो, जल्दी चलो, बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार खा के आते हैं। हाँ चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे। रास्ते में उन्हें गोपाल के ठेले पर भीड़ दिखती है। सौरभ देखता है, देख भाई, मटन का दाम 250 रुपये, इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 120 रुपये का ही मटन मिल जाता है। प्रधान बलवंत वहां पहुंच जाता है। बलवंत बोलता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहा मना किया है। राघव बोलता है, अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि यह इतने ज्यादा दाम में मटन क्यों बेच रहा है। एक दिन दोनों चौक पर चाय पी रहे थे, तभी भोजनालय से निकलते हुए किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। सुरेश, प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए, मेहनतकश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर दोनों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। सौरभ बोलता है, सुन ना भाई राघव, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाए, मटन करी, लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट। राघव बोलता है, अरे भाई, पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो? सौरभ कहता है, डरने की क्या जरूरत? अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर प्रधान के भोजनालय के सामने अपना ठेला लगाया। उन्होंने एक प्लेट देसी मटन करी और 2 रोटी सिर्फ 70 रुपए में बेचना शुरू किया। एक ग्राहक आके कहता है, अरे यह तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी, अभी लगाता हूँ। ग्राहक बोलता है, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट मटन नहीं खाई, मजा आ गया। शाम होते होते दोनों की मटन रोटी खत्म हो जाती है। सौरभ बोलता है, देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। राघव बोलता है, सही कहा भाई, और हमारा दाम भी तो कम है। अगले दिन भोजनालय में कोई ग्राहक नहीं था। बलवंत देख के बोलता है, क्या हुआ, मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा। गोपाल कहता है, मालिक, वो राघव और सौरभ 70 रुपये में ही मटन रोटी बेच रहे हैं, और मैंने सुना है उनकी मटन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। बलवंत बोलता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सारा धंधा चौपट हो जाएगा। गोपाल कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। रात में प्रधान और गोपाल ने राघव और सौरभ के ठेले में आग लगा दी। अगले दिन राघव देखते ही कहता है, हे भगवान, ये किसने किया भला? सौरभ गुस्से में कहता है, यह पक्का उस प्रधान का ही काम होगा, मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। गांव वालों ने पैसे और सामान जुटाकर नया ठेला बना दिया। यह सब देखकर प्रधान गुस्से में वापस आता है। बलवंत बोलता है, ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये चौक मेरा इलाका है। सौरभ बोलता है, क्यों प्रधान जी, यह तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? गांव वाले बोलते हैं, प्रधान जी इन्हें रहने दीजिए, पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है। प्रधान रात को फिर से ठेला जलाने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और चिल्लाता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। राघव बोलता है, क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? बलवंत बोलता है, मुझे माफ कर दो,
मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। सौरभ कहता है, इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव के तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल गया। इस तरह मेहनत और ईमानदारी की जीत हुई।